हनुमान चालीसा की इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही शक्तिशाली चौपाइयों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दोहे हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये असल में जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सहारा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आस्था और भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर जरूर आते हैं जहां हमें मुश्किलों से लड़ने के लिए एक सहारे की, एक शक्ति की जरूरत महसूस होती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम सबका अनुभव है। तो सवाल ये उठता है कि जीवन के इस दर्द और इन संकटों के बीच आखिर वो ताकत, वो हिम्मत आती कहां से है? इसका एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली जवाब हमें हनुमान चालीसा में मिलता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक टूल किट का पहला टूल देखते हैं, पहला साधन समझते हैं। ये एक ऐसा छंद है जो शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की पीड़ा के लिए एक मरहम की तरह काम करता है। ये है 25वीं चौपाई। इसमें उपचार और राहत का एक बहुत बड़ा वादा छिपा है। ये हमें बताती है कि पीड़ा चाहे किसी भी तरह की हो, उसका अंत हो सकता है। देखिए, ये चौपाई हमें ठीक होने का रास्ता भी बताती है। नासे रोग, इसका मतलब है सभी रोगों का नाश हो जाता है। और हरे सब पीड़ा, मतलब हर तरह की पीड़ा, हर तरह का दुख दूर हो जाता है। पर सवाल है कैसे? जवाब अगली ही लाइन में है। जपत निरंतर हनुमत बीरा, यानी वीर हनुमान के नाम का लगातार बिना रुके जाप करने से। और ये सिर्फ शरीर की बीमारियों की बात नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक कष्टों से भी मुक्ति का रास्ता दिखाती है। चलिए अब इस टूल किट के दूसरे साधन की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसी ढाल है जो जीवन के बड़े बड़े संकटों और मुश्किलों में हमारी रक्षा करती है। और ये है 26वीं चौपाई। ये हमें हर संकट से मुक्ति का भरोसा देती है। ये साफ साफ कहती है कि हनुमान जी अपने भक्तों को हर मुश्किल से बाहर निकाल ही लेते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात भी छिपी है। हनुमान जी संकट से छुड़ाते तो हैं, पर किन्हें? उन्हें जो उन पर ध्यान लगाते हैं। पर ध्यान कैसे लगाना है? मन क्रम वचन, यानी सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि अपने मन से, अपने कर्मों से और अपने वचनों से। ये एक संपूर्ण समर्पण की बात है। तो सबसे जरूरी बात यही समझना है कि आखिर ये भक्ति काम कैसे करती है। ये कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका है। और कमाल की बात यह है कि चौपाई खुद ही हमें इसका राज बताती है। तो भक्ति के ये 3 स्तंभ हैं। पहला है मन, यानी हनुमान जी पर पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा ध्यान। दूसरा है कर्म, यानी हमारे काम, हमारे एक्शन भी धर्म और भक्ति से भरे होने चाहिए। और तीसरा है वचन, यानी हमारी बोली सच्ची हो और हम उनके नाम का जाप करते रहें। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तभी भक्ति पूरी होती है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। जब कोई भी इंसान अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देता है, तो इन छंदों में जो दिव्य सुरक्षा का वादा किया गया है ना, उसका ताला खुल जाता है। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। और आखिर में हम चालीसा की ही एक और शक्तिशाली पंक्ति के साथ इस बात को खत्म करते हैं, जो इस पूरे विचार को समेट लेती है। तुम रक्षक काहू को डरना। सोचिए, जब रक्षक खुद हनुमान जी हों, तो फिर डर किस बात का? ये एक ऐसा विचार है जो हर मुश्किल में, हर संकट में शक्ति और शांति देता है।